भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इस बीच नया ड्रेस कोड लागू करने की खबर सामने आ रही है। संसद के दोनों सदनों के कर्मचारी नए संसद भवन में जाते समय नई वर्दी में नजर आएंगे। नासा के वैज्ञानिकों ने कई प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल एक्सोप्लैनेट पर एक महासागर होने का ऐलान किया है। उनकी माने तो उसके साथ ही इस ग्रह पर संभावित जीवन की तरफ इशारा करने वाला एक रसायन भी मिला है। संसद के कुल 763 सांसदों में 40% सांसदों की छवि दागदार है। इनमें से कई माननीयों पर रेप और हत्या का आरोप भी लगाया गया है। 763 मौजूदा संसद सदस्यों में से 306 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। TMC सांसद और बंगाल की चर्चित एक्ट्रेस नुसरत जहां मंगलवार को सीनियर सिटीजन से फ्लैट बिक्री के करोड़ों रुपए के फ्रॉड मामले में ED के सामने पेश हुई। उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। रोहित शर्मा ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठे और दुनिया के 15वें बल्लेबाज बने। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को उत्सर्जन में कटौती में मदद करने के लिए डिजिटल वाहनों पर 10% अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता की बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। भारत में अगले 3 महीनों में नियुक्तियों में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि संगठन अपने कार्यबल के पेशेवरता बढ़ाने और सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रमी से 21,000 करोड़ रुपए की मांग करने वाले GST विभाग के नोटिस को रद्द कर दिया गया था। गोवा के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि वह वर्कशॉप के बहाने छात्रों को मस्जिद लेकर गए और वहां धार्मिक गतिविधियां कराने लगे। पुलिस में की गई शिकायत के बाद प्रधानाचार्यों को निलंबित कर दिया गया। गोंदिया शहर के कुड़वा टी पॉइंट से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक तक सड़क की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। यहाँ मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक प्रतिदिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। अनगिनत गड्ढों से बदहाल सड़क के बीचों बीच बड़े गड्ढे में बारिश का पानी जमा होकर यह छोटा तालाब बन गया है। ऐसे खस्ताहाल मार्ग से राहगीरों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग की मरम्मत की और निरंतर अनदेखी की जा रही है। इससे संतप्त ग्रामीणों ने सोमवार 11 सितंबर को सड़क पर उतरकर चक्का जाम आंदोलन कर अपना आक्रोश जताया। लगभग 3 घंटे तक चले चक्का जाम आंदोलन से यह कुड़वा गांव के पास मार्ग के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। इससे यहाँ कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई। कुड़वा वासियों के चक्का जाम आंदोलन की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक राजेंद्र जैन एवं राकापा के जिलाध्यक्ष गंगाधर परशुरामकर ने तत्काल आंदोलन स्थल पर पहुँचे और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्काल इस मार्ग की मरम्मत का काम शुरू करने के संबंध में चर्चा भी की, जिस पर अधिकारियों ने तत्काल काम शुरू कर कुछ ही दिनों में इसे पूर्ण करने का आश्वासन दिया। बताया गया है कि इस मार्ग की मरम्मत को लेकर कुड़वा ग्राम पंचायत की ओर से 8 सितंबर को लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को पत्र देकर 24 घंटों के भीतर मार्ग की मरम्मत करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से इस ओर अनदेखी की गई। आखिरकार जिला परिषद सभापति पूजा अखिलेश सेठ, ग्राम कुड़वा के सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सदस्य तथा नागरिकों ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर चक्का जाम आंदोलन कर प्रशासन के रवैये के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई थी। आज आमचं हा जो आंदोलन आहे सर्वपक्षीय आहे, असं नाही
कुडवा गावातील सगळ्या नागरिकांनी मिळून हा आंदोलन केलेलं आहे. ग्रामपंचायतीत जवळपास 6 महिन्यापासून पत्रव्यवहार चालू आहे. वर्षभरापासून त्यांना सांगणं चालू आहे. यांनी माझ्यापर्यंत सांगितलं, आम्ही सुद्धा त्यांना पत्रव्यवहार केलेले आहे आणि त्या पत्रव्यवहारामुळे तरी सुद्धा त्यांचं प्रत्युत्तर आम्हाला काहीच भेटलेलं नाही आहे. आमच्या गावातील सगळ्या नागरिकांचं इतकं जल्लोष, इतकं म्हणजे त्यांचा म्हणजे नाराजगी आहे की बा आमच्या सगळ्या मुलांना एवढा त्रास होत आहे, येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना त्रास होत आहे आणि याच्याबद्दल तरी सुद्धा या BNCचं काही अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिलेलं नाही आहे. आमचा आजचा हा मोर्चा अधिकाऱ्यांच्या विरोधामध्ये आहे. अधिकाऱ्यांनी इतकं घमंडपणा त्यांच्यामध्ये आहे की त्यांना कुठल्याच नागरिकांच्या त्रासाचं त्यांना काही जाणीव नाही. त्याच्यामुळे आज आम्ही आंदोलन केलेलं आहे. आज आम्ही लोकप्रतिनिधी असून सुद्धा या जागी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत सगळे सरपंच, आम्ही सगळ्यांनी ग्रामपंचायत आमचे सदस्य सगळ्या महिलांनी, पुरुषांनी सगळ्यांनी मिळून एकत्र येऊन आम्ही हा आंदोलन केलेलं आहे. आणि आमची एकच मागणी आहे की तुम्ही इथे तात्पुरतं आज आमचं आंदोलन आहे म्हणून त्या लोकांनी लिपापोती म्हणून आज थोडंसं त्यांनी काम केलेलं आहे. पण असं काम त्यांनी तात्पुरतं न करता परमनंट आम्हाला काम पाहिजे आणि तिथला कुठलाही अधिकारी येऊन आम्हाला लेखी स्वरूपामध्ये त्यांनी दिलं पाहिजे, हीच आमची एक विनंती आहे. आणि आंदोलन तोपर्यंत आमचं चालूच राहणार. 4-5 महिने झाले जवळपास ह्या टी पॉईंटपासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या पुतळ्यापर्यंत एवढे मोठे मोठे गड्डे पडले आहेत की सकाळची शाळा असते, दुपारची शाळा असते, शाळकरी मुलांची एकदम चिनुकले वेन जाते इथून. कधी कधी असं वाटते की ते वेन पलटून एखादी मोठी दुर्घटना होऊन जाईल की का. आणि प्रत्येक 1-2 दिवसाच्या आडमध्ये कोणी ना कोणी तिच्यामध्ये पडते, अपघात होते. कित्येक नोकरीपेक्षा जाणारे लोक आहेत तिकडे. जिल्हा परिषद शाळा आहेत, प्रायव्हेट शाळा आहेत पुष्कळ, तिथले जाणारे स्कूटीने किंवा मोटरसायकलने ते कितीदा तिथं पडले आहेत. इस रास्ते पे बच्चों की, छोटे बच्चों की स्कूलों के जितने भी टीचर प्रिंसिपल है सभी लोग हमारे पास कंप्लेंट करते हैं. ये बात पिछले 6 महीने से हो रही. कई लोगों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, लेकिन फिर भी BNC की अधिकारियों की दबंगई चल रही है. जब तक वो आएंगे नहीं और हमारे को आश्वासन देंगे नहीं कि रोड का काम चालू करते हैं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे. लाखांदूर में स्थानीय गजानन महाराज मंदिर में वेल्डिंग मशीन की सहायता से स्थानीय कुछ साथीदारों के साथ लोहे का दरवाजा लगाते समय अचानक बिजली करंट लगने से एक युवक की मृत्यु हो गई. उक्त घटना 12 सितंबर को शाम 6 बजे के दौरान तहसील के जैतपुर गांव में घटित हुई. मृतक का नाम जैतपुर निवासी चंद्रशेखर कुत्तरमारे, उम्र 34 वर्ष है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष स्थानीय जैतपुर निवासी स्थानीय ग्रामीणों से जमा हुए पैसों से सार्वजनिक गजानन महाराज मंदिर का निर्माण किया गया, जबकि मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के बावजूद विभिन्न कारणों से मंदिर में दरवाजा लगाना शेष था. हालांकि घटना के दिन मंदिर समिति के तहत स्थानीय राहुल चौधरी नामक वेल्डिंग वर्कशॉप में मालिक एवं अन्य 10 मजदूरों के हाथों मंदिर में वेल्डिंग मशीन से लोहे का दरवाजा लगाया जा रहा था. इस दौरान वेल्डिंग मशीन से अचानक लोहे के दरवाजे में बिजली करंट आने पर लोहे का दरवाजा पकड़े सभी मजदूरों को बिजली करंट लगा, किंतु कुछ मजदूरों ने पैरों में चप्पल पहने होने से कुल 9 मजदूर बाल बचे. जबकि घटना में मृतक युवक के पैरों में चप्पल नहीं होने के कारण उसकी बिजली करंट लगने से मृत्यु हो गई. हालांकि उक्त घटना मंदिर परिसर में उपस्थित ग्रामीणों के ध्यान में आते ही बिजली करंट से जख्मी युवक को इलाज के लिए तुरंत लाखांदूर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया. भंडारा तहसील के ग्राम दाभा मोड़ से माडगी राजमार्ग पर बड़े पैमाने पर गड्ढों का साम्राज्य है. यह मार्ग 2 जिलों को जोड़ने वाला मार्ग होकर ग्रामीण इलाकों का यह महत्वपूर्ण मार्ग है. इसी मार्ग से किसान, खेत मजदूर, विद्यार्थी और नौकर वर्ग एवं जिले के स्थान पर कार्य के लिए सैकड़ों नागरिक सफर करते हैं. विगत अनेक वर्षों से यह मार्ग जर्जर अवस्था में है. इस मार्ग पर अनेक दुर्घटनाएं होकर कुछ लोग विकलांग तो कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. इस मार्ग के मरम्मत के लिए कई सामाजिक संगठनाएं एवं राजनीतिक पार्टियों की ओर से ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन इस ओर अनदेखी की गई. भंडारा जिला युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पवन वंजारी के नेतृत्व में मंगलवार 12 सितंबर को दाभा मोड़ पर भंडारा तुमसर राष्ट्रीय महामार्ग बंद कर आंदोलन किया गया. इस समय आंदोलन का तुरंत संज्ञान कर सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के 8 दिन में मार्ग के गड्ढों की मरम्मत कर 1 माह में मार्ग का नवीनीकरण का कार्य शुरू करने का कार्यालयीन पत्र कार्यकारी अभियंता पराग ठमके ने आंदोलन कर्मियों को दिया. इस समय बालू ठवकर, पंकज उके, विनीत देशपांडे, आकाश ठवकर, मूलचंद ईश्वरकर और अन्य आंदोलनकर्ता उपस्थित थे. जिला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने साकोली तहसील के सानगढ़ी में एक घर में छापा मारकर कुल 7,47,960 रुपए की प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त की. यह कार्रवाई मंगलवार 12 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे की गई. घटना को लेकर साकोली पुलिस थाने में सानगढ़ी के वार्ड क्रमांक 4 निवासी आशीष जयदेव देवरे, उम्र 25 वर्ष पर धारा 272, 273, 328 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी के घर से 4,50,560 रुपए
की 281 किलो 600 ग्राम तंबाकू, 2,62,400 रुपए की 320 किलो, 35,000 की 70 किलो ऐसे कुल 103 बोरियों में भरा 671 किलो तंबाकू जब्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने जिले में अभियान चलाकर अमली पदार्थ जब्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोड़कर, सहायक पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे ने सानगढ़ी के आशीष जयदेव देवरे के घर में छापा मारकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में लाखों का सुगंधित तंबाकू जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी पर साकोली पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, सहायक पुलिस अधीक्षक सुशांत सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोड़कर, सहायक पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे, पुलिस हवालदार रोशन गजबिये, तुलसीदास मोहनकर, विजय राउत, प्रफुल्ल कठाने, संदीप भानारकर ने की। जिले के विकास के लिए ग्राम चलो अभियान की दिशा तय की गई है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी ने जिले का सामाजिक व आर्थिक विकास हो, इसलिए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर व अन्य अधिकारियों के साथ सोमवार 11 सितंबर को हुई बैठक में चर्चा की। चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा शताब्दी महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में रीचिंग टू अनरिच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान अंतर्गत स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों का जनजीवन बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। भंडारा जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक में कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी, जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत कडू, पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय नागपुर के विस्तार शिक्षा संचालन डॉक्टर अनिल भिकाने, विश्वविद्यालय जीवन शिक्षा और विस्तार विभाग सदस्य डॉक्टर कल्पना पांडे, मत्स्य विज्ञान विद्यालय नागपुर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सचिन बेलसरे, रेशीम विभाग मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेश रैना, जिला नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर, विश्वविद्यालय रेशम विभाग के प्रताप शुक्ला आदि उपस्थित थे। शहर में जनसंवाद यात्रा का पूजा ठोकर एवं तहसील कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला परिषद चौक पर स्वागत किया गया। इस दौरान नानाभाऊ पटोले के नेतृत्व में जिला परिषद चौक पर यात्रा पहुंची, जहां 100 किलो फूलों से सजावट की गई थी। कई संस्थाओं की उपस्थिति में पटोले को सम्मानित किया गया। इस समय सुभाष आजबले, मोहन पंचभाई, पूजा ठोकर, प्यारेलाल वाघमारे, प्रशांत देशकर, जिला परिषद सदस्य कविता उइके, गायत्री वाघमारे, अनिता भूरे, पंचायत समिति सदस्य काजल चौले, सीमा रामटेके, पंचायत समिति सदस्य रुचिता मेश्राम, पूर्व नगर सेवक शमीम शेख, महिला जिला अध्यक्ष जयश्री बोरकर, बालू ठवकर, धनराज साठवणे, पवन वंजारी, राधे भोंगाडे, सतीश सार्वे, पंकज सुखदेवे, स्वप्निल आरीकर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे महाराष्ट्र में जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया गया था। इस जनसंवाद यात्रा ने गोंदिया जिले के देवरी तालुका में लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा की है। देवरी जैसे अत्यंत दुर्गम इलाकों में विधायक कोरोटी की यात्रा को नागरिकों ने स्वतः स्फूर्ति प्रतिक्रिया दी। आज यात्रा का समापन देवरी शहर के रानी दुर्गावती चौक पर किया गया। इस अवसर पर विधायक सहसराम कोरोटे ने नागरिकों को पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा की गई गलतियों को याद दिलाया। विधायक सहसराम कोरोटे ने नागरिकों से आगामी चुनाव में काँग्रेस पार्टी को चुनने की अपील की है। आज 3 तारखेपासून आमची जनसंवाद यात्रा सुरू झालेली होती। भयंकर प्रतिसाद ग्रामीण भागातील, शहरी भागातील लोक ह्या जनसंवाद यात्रेमध्ये स्वतःहून सहभागी होऊ लागले होते। अनेक लोक अनेक गावामधून पायी दुसऱ्या गावापर्यंत जनसंवाद यात्रेला पाठवण्याचं काम नागरिकाच्या माध्यमातून होत होतं। खऱ्या अर्थानं ग्रामीण भागामध्ये जनसंवाद यात्रेला प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात होतं आणि त्याचप्रमाणे शहरी भागामध्ये सुद्धा आज जो आम्ही समारोप देवरी ह्या ठिकाणी तहसीलच्या ठिकाणी केलेला आहे, ह्या ठिकाणी सुद्धा मोठा सैलाब आपण बघितलेच आहात। आपल्या माध्यमातून सुद्धा एवढा मोठा जनसैलाब, नागरिकांची गर्दी आपल्याला बघायला मिळाली। याच्यावरून हे लक्षात येतो की केंद्र सरकारच्या आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधामध्ये जनतेमध्ये किती मोठा आक्रोश आहे। जनतेमध्ये खूप मोठं भीतीचं वातावरण आहे की आपला जो देश आहे हा सुरक्षित व्यक्तीच्या हातामध्ये गेलं पाहिजे। महाराष्ट्रसुद्धा सुरक्षित व्यक्तींच्या, सुरक्षित पक्षाच्या हातामध्ये राहिलं पाहिजे। ह्या दृष्टिकोनातून ह्या जनसंवाद यात्रेला लोकांचा प्रतिसाद मिळालेला आहे। साधारणतः किती किलोमीटर ही यात्रा चाललेली होती? आता आपण संपूर्ण
तालुक्यामध्ये जवळजवळ आम्ही 250 किलोमीटर जनसंवाद यात्रा आम्ही पायी फिरलो आहोत आणि सर्व आमचे कार्यकर्ते आणि नागरिकसुद्धा ह्या जनसंवाद यात्रेमध्ये एकदम जोमामध्ये सहभागी झाले होते. काय संदेश आहे ह्या जनसंवाद यात्रेमधून एकच म्हणजे संदेश देण्यात आलेले आहे की आप चले जाओ, अभी आपकी कोई जरूरत नहीं, अशा प्रकारचा संदेश देण्यात आलेला आहे. शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर धान्य विक्री करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे मागील काही महिन्यांपासून दिले गेले नाहीत. शेतकऱ्यांची चूक नसताना विनाकारण त्यांची अडवणूक करून पैसे थांबवू नका. स्वतःचे पदार्थ हवा पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे पैसे ताबडतोब द्या, असा स्पष्ट शब्दात खासदार सुनील मेंढे यांनी पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खडसावले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा येथे विविध विषयांच्या अनुषंगाने बैठक करण्यात आली. या बैठकीत एका विषयासंदर्भात खासदार सुनील मेंढे यांनी आढावा घेतला. शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील शेतकऱ्यांच्या पैशांचा विषय निघाल्यानंतर खासदार चांगलेच आक्रमक झाले. अनेक केंद्रांच्या माध्यमातून धान विक्री करणाऱ्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांची चुकाराचे पैसे अजूनपर्यंत देण्यात आले नाही. वारंवार सूचना करूनही पैसे शेतकऱ्यांना दिले जात नसल्याने खासदारांनी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी आणि पणन विभागाचे प्रबंधक संचालक यांना चांगलेच धारेवर धरले. बैठकीतून प्रबंधक संचालकांना भ्रमणध्वनीद्वारे या संदर्भात जाब विचारण्यात आला. शेतकऱ्यांचे पैसे अडविण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? त्यांची चूक
चूक नसताना त्यांचे पैसे थांबवू नका, प्रसंगी स्वतःचे पगार थांबवून शेतकऱ्यांना पैसे द्या, अशा कडक शब्दात खासदारांनी यावेळी अधिकाऱ्यांचे कान उघाडणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे तातडीने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांचे पैसे कसे देता येईल या संदर्भात निर्णय घ्यावा असे निर्देशही खासदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. भंडारा जिल्ह्याच्या मजूर असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामासंदर्भात असलेल्या अडीअडचणी आणि इतर विषयांवर चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसंदर्भात असलेल्या अडीअडचणींवर यावेळी आढावा घेतला. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमधील बऱ्याच शेतकऱ्यांचे हप्ते मिळालेले नाहीत. ही योजना महसूल विभागाकडे असताना शेतकऱ्यांच्या बाबतीत टाळाटाळ केली. महसूल विभागाकडून ही योजना आता कृषी विभागाकडे हस्तांतरित झाली असून शेतकऱ्यांना होणारा त्रास आणि मिळत नसलेल्या हप्ता संदर्भात कारणे शोधून अडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे निर्देश खासदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना यावेळी दिले. भंडारा जिल्ह्यात बैलांना पोळ्यानिमित्त सजावट करण्यासाठी आकर्षक वस्तू विक्रीसाठी बाजारात आले आहेत. नुकताच पाऊस बरसल्याने यापूर्वी चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. बैलपोळ्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तान्हापोळा साजरा केला जातो. या दिवशी लहान मुले आपापल्या लाकडी बैलांना सजवत असतात. तान्हापोळ्यासाठी जिल्ह्यामध्ये बाजारात लाकडी नंदी व मातीची नंदी विक्रीस आलेले आहेत. मात्र महागाईचा फटका लाकडी नंदींनाही बसला असून दर गगनाला भिडलेले आहेत. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। अज्ञात चोर ने बंद मकान में घुसकर 30,000 की सामग्री चोरी कर ली। फिरियादी मीना प्रकाश 7 पैसे उम्र 48 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। शराब पीकर एवं लापरवाही से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने जुर्मानात्मक कार्रवाई की है। शिवनी मोगरा निवासी सचिन कुमरे, भंडारा निवासी सौरभ खापर्डे, सौंदर निवासी आशीष जनबंधु, राजापुर निवासी निरंजन परबते पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई कर जुर्माना वसूला। सड़क की जगह को लेकर हुए झगड़े में सानगढ़ी निवासी जितेंद्र बालकृष्ण हटनागर उम्र 37 वर्ष को कोयते से मारकर घायल करने की घटना सानगढ़ी में घटी। इसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। चिकन शॉप के सामने सड़क के किनारे रखी मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों ने चुरा ली। शिकायतकर्ता लाखनी निवासी सूरज राजू पाखमोड़े उम्र 24 वर्ष की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने स्वप्निल शंकर राउत उम्र 28 वर्ष को हिरासत में लेकर मोटरसाइकिल जब्त की। फर्नीचर बनाने के लिए दिए गए 7,000 रुपए वापस मांगने पर 2 लोगों में हुए विवाद में एक ने दूसरे को दांत से काटकर जख्मी कर दिया। घटना भंडारा थाना क्षेत्र के खोकरला की है। इसे लेकर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। ट्रक की किश्त चुकाने को लेकर संदीप सिंह बल उम्र 34 वर्ष पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस संबंध में आरोपी रंजीत सिंह बल उम्र 50 वर्ष, एकमबीर बल उम्र 24 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने साकोली तहसील के सानगढ़ी में एक घर में छापा मारकर कुल 7,47,960 रुपए की प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त कर आरोपी पर धारा 272, 273, 328 भादवी के तहत मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।